देखिए 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है, तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का, 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए, मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। करीब 10:30 बजे राहुल जी स्वराज आश्रम जाएंगे। स्वराज आश्रम की स्थापना वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी 1922 में और 1928 में यहां से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने किया, जिसके बाद में वो इतिहास में सरदार पटेल से जाने जाते थे। तो हमारे एक मील का पत्थर है बारदोली सत्याग्रह, मील का। चंपारण है, जलियांवाला बाग है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और बारदोली सत्याग्रह, और उसके बाद में दांडी मार्च आता है। तो आज सुबह राहुल जी वहां जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, सरदार पटेल को याद करेंगे और वहां से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगा, रोड शो होगी। कल विश्राम का दिन है और कल 11 तारीख है। 12 तारीख को नंदुरबार में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन होने वाला है, राहुल जी तो संबोधित करेंगे। 13 तारीख को धुले में हमारा जो महिला न्याय है, नारी न्याय, जो 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी कांग्रेस पार्टियों की ओर से क्या गारंटियां हम दे रहे हैं नारी न्याय के संदर्भ में, उसकी घोषणा करेंगे। ये नंबर चौथा होगा सर? चौथा होगा, चौथा। और आखिर में मैं समझता हूं बॉम्बे में श्रमिक न्याय की घोषणा होगी और सब 4-5 न्याय को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड जो गारंटियां हैं। अब तक तो हमने किसान गारंटी दी है, हमने युवा गारंटी दी है और हमने हिस्सेदारी न्याय के लिए गारंटियां दी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो वैचारिक यात्रा है, उससे हमारी चुनावी मुद्दे भी निकले हैं, हमारी चुनावी रणनीति भी निकली है और चुनाव में जो हम मुद्दा बनाना चाहते हैं इन 5 न्याय को लेकर, मैं समझता हूं राहुल जी